हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का ज्योग्राफी वाला जयपुर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम रिट काउंसलिंग के समय जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। यानी आपकी रिट का जो एग्ज़ाम हुआ है और उसके बाद में अभी रिजल्ट आने वाला है, प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा कि रिजल्ट जल्दी ही आपका डिक्लेयर होगा। तो रिजल्ट आने के बाद में आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम रहेगा, स्लॉट रहेगा, उसमें आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए फाइल में, उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इस सेशन में हम जो रीट का लेवल फर्स्ट है, यानी जो रीट एग्ज़ाम है उसका आपका जो लेवल फर्स्ट है और जो लेवल सेकंड है, इन दोनों लेवल में जो डॉक्यूमेंट है उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और जहाँ पे कॉमन डॉक्यूमेंट है वहाँ पे बात करेंगे, और जहाँ पे लेवल फर्स्ट का और लेवल सेकंड की बात होगी वहाँ पे अलग अलग डिस्क्राइब करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसमें आपकी जो रिट काउंसलिंग होगी उसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको जो चाहिएगा वो है आपका जो मूल आवेदन पत्र, यानी जिस समय आपने फॉर्म भरा था, चाहे वो लेवल फर्स्ट का हो या लेवल सेकंड का हो, तो उसमें जो ऑनलाइन फॉर्म भरा था उसकी आपके पास में हार्ड कॉपी होनी जरूरी है फाइल में, पहला डॉक्यूमेंट। उसके बाद में दूसरा है जो आवेदक का घोषणा पत्र है। जिस समय आपकी विज्ञप्ति आई थी लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए, तो उनमें जो विज्ञप्ति में एक कॉलम है 15.1 नंबर, तो वहाँ पे जो घोषणा पत्र है उसको आपको भर के ले जाना है। कहने का मतलब हार्ड कॉपी निकाल के उस घोषणा पत्र को फिलअप करके ले जाना है साथ में फाइल में अटैच करके। उसके बाद में आपकी सेकेंडरी अंक तालिका, ठीक है, 10th क्लास की। और उसके बाद में आपके पास में 12th क्लास की जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो आपको साथ में ले जानी है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका स्नातक अंक तालिका। यदि आपने बीएड की है और लेवल सेकंड का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके पास में जो स्नातक बीए की मार्कशीट ले जाना अनिवार्य है, जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है उसके लिए, ठीक है। लेकिन यदि आपने बीएसटीसी किया है, ठीक है, यदि आपने बीएसटीसी किया है तो आपको चूंकि आफ्टर 12th होती है बीएसटीसी, तो इसमें आपको स्नातक यानी बीए या बीएससी जो भी आपने जिस स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है तो वो आपके सेकंड लेवल के लिए रिक्वायरमेंट है। उसके बाद में स्नातक और अंक तालिका की प्रमाणित प्रीति, यदि आपने एमए किया है और फॉर्म भरते टाइम आपने सेकंड लेवल के लिए एमए का क्राइटेरिया भी फिल किया है तो उसके लिए ले जानी है। यदि नहीं किया है तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी बीएसटीसी। बीएसटीसी की अंक तालिका लेवल फर्स्ट के लिए, और बीएड की जो अंक तालिका है, यानी समकक्ष आप लेवल फर्स्ट से हैं तो आपको बीएसटीसी की चाहिएगी, और लेवल सेकंड को है तो आपको बीएड की चाहिएगी। तो इसकी जो अंक तालिका की प्रमाणित प्रीति है वो आपकी, यानी जो बीएसटीसी की डिग्री है उसके साथ में आपके पास में एक और जो मार्कशीट थी आपकी जिसमें नंबर वगैरह मार्किंग किए हुए थे तो वो ले जानी है ओरिजिनल। और उसके बाद में बीएसटीसी और बीएड की प्रवेश दिनांक, यानी आपने चाहे बीएसटीसी की हो या बीएड की हो तो आपने जिस दिन कॉलेज में एडमिशन लिया उस टाइम जो आपको स्लिप दी होगी, ठीक है, तो उसको आपको रखना है हार्ड कॉपी के रूप में, यानी जिस दिन आपने प्रवेश लिया है कॉलेज में उस टाइम की, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी रिट 2021 का प्रमाण पत्र, ठीक है। यानी आपने जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, ये मेन एग्ज़ाम देने के पहले जो प्री का एग्ज़ाम हुआ था आपका, और उसमें आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे उसकी जो स्लिप है कह रहे हो या मार्कशीट टाइप की जो भी प्रीति है, कहने का मतलब प्रमाण पत्र, ठीक है, जो क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट है वो आपको हार्ड कॉपी के रूप में ओरिजिनल रखना है। और उसके बाद में मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, आपका डोमेन सर्टिफिकेट, आप जिस जगह से बिलोंग करते हो वहाँ से आपको एक मूल निवास जो आपका बना हुआ है उसकी जो ओरिजिनल कॉपी है, यानी वो येलो टाइप की जो पेज में आती है जिसमें बॉर्डर पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सॉरी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और ई मित्र लिखा हुआ है उस टाइप का वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। यदि आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग कर रहे हो तो आपको ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी का सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। ये उनके लिए है जो ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद में जो कास्ट सर्टिफिकेट, चाहे आप शेड्यूल ट्राइब से हो, अनुसूचित जनजाति से, या आप अनुसूचित जाति से हो, शेड्यूल कास्ट से हो, या फिर ओबीसी से हो, या फिर एमबीसी से हो, तो इनके लिए जो वैध अवधि का प्रमाण पत्र होता है, मैक्सिमम ये होता है कि 6 महीने से पुराना कहने का मतलब एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन आप नया बनवा सकते हो, अभी आपके पास में टाइम है। तो आप चाहे शेड्यूल ट्राइब से हो, शेड्यूल कास्ट से हो, ओबीसी से हो या एमबीसी से हो, ठीक है। तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका आपको कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो फॉर्म भरते टाइम जो कैटेगरी चूज की थी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र प्रमाणित प्रति। यदि आपकी मैरिज हो चुकी है तो जो मैरिज सर्टिफिकेट है आपका उसकी ओरिजिनल कॉपी साथ में रखनी है आपको, ठीक है।
और यदि आप विवाहित होने के बाद में जो शपथ पत्र होता है, ठीक है, कि आपकी शादी हो गई है और ये मेरा शपथ पत्र है, स्टेटमेंट बेस्ट है, ठीक है, तो वो आपको ले जाना है साथ में। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपका अविवाहित शपथ पत्र, यानी आप अनमैरिड हैं और आपकी अभी शादी नहीं हुई है, तो जो अनमैरिड सर्टिफिकेट है वो आपको ले जाना जरूरी है। उसके बाद में नेक्स्ट है विधवा होने की स्थिति में विधवा शपथ पत्र के साथ पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र। यदि आप विडो कैटेगरी में आता है और आपने जो विडो कैटेगरी का ऑप्शन चूज किया है, तो उसमें आपको विडो कैटेगरी का सर्टिफिकेट ले जाना है, और इसी के साथ में आपको अपनी जो हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट है उसको भी अटैच करना है। उसके बाद में परित्यक्ता होने पर न्यायालय निर्णय या सर्टिफिकेट की प्रीति, यदि आपकी जो मैरिज है लंबे टाइम तक नहीं चली है और किसी कारणवश आपका तलाक बोल दें या मैरिज कंटिन्यू नहीं रही है, तो उसमें जो न्यायालय का निर्णय था या सर्टिफिकेट था उसकी आपके पास ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। तो उसके बाद में नेक्स्ट है आपका संतान संबंधी शपथ पत्र। ठीक है, यदि आपकी शादी हो गई है और आपके बच्चे हैं, ठीक है, तो जितने बच्चे हैं एक या दो है, तो इन बच्चों से संबंधित जो शपथ पत्र है उसको आपको फाइल में इंक्लूड करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में डिस्चार्ज बुक की प्रीति। यदि आपने फॉर्म भरा और उसमें आपने एक्स सर्विसमैन का कोटा अप्लाई किया है, तो उसमें जो आपकी जो भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में डिस्चार्ज बुक की प्रीति, ठीक है, तो सर्विस से आप डिस्चार्ज हुए हैं उनकी जो ओरिजिनल कॉपी है, जो रिलीविंग लेटर है, वो आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद में उत्कृष्ट खिलाड़ी होने की स्थिति में प्रमाण पत्र की प्रीति, ठीक है, यदि आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, किसी खेल क्षेत्र में पार्टिसिपेट है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, तो आपने जो कहने का मतलब कैटेगरी चूज की है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास में प्रमाण पत्र होना जरूरी है ओरिजिनल। और उसके साथ में विशेष योग्यजन होने की स्थिति में समक्ष अधिकारी से प्रमाणित प्रीति होनी चाहिए। यानी आप डिसेबल कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा है और जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, ठीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप जिस फॉर्म भरते टाइम आपने जिस कैटेगरी को चूज किया है उस कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आपके पास में डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ये किसी सक्षम अधिकारी से प्रमाणित होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है दहेज संबंधी प्रमाण पत्र। यानी आपकी मैरिज हो गई है, तो आपको दहेज नहीं स्वीकार किया था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सर्टिफिकेट बनवाना है। और यदि मैरिज मैरिज नहीं हुई है आपकी, तो आपको फ्यूचर में मैरिज होगी, आपकी शादी होगी और आप दहेज नहीं लेंगे, ठीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू में आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना है। ठीक है, हो गई है तो नहीं लेने से संबंध में आपको बनाना है, ठीक है, और नहीं हुई है तो आपको ये बोलना है कि मतलब फ्यूचर में जब भी आपकी शादी होगी तो आप ये स्टेटमेंट देंगे कि भाई मेरी शादी होगी और मैं दहेज स्वीकार नहीं करूंगा, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू में आपके पास में सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके बाद में नेक्स्ट है पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। जो आपकी रीजनल लेवल पे जो आपका ग्रामीण इलाके में और शहरी इलाके में जो आपका पुलिस स्टेशन लगता है, वहाँ से आपका एक करेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा। ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट बनवा लो और 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होना चाहिए। कहने का मतलब एक तो आपने जो ऑनलाइन बन के आएगा, जो डिजिटल सिग्नेचर होगा वो चाहिएगा, और ऑफलाइन है तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी चला जाएगा। ठीक है, दोनों काम में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जिला चिकित्सा अधिकारी या पीएमओ द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति, यानी हेल्थ सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट चाहिएगा आपको। ये 1 सप्ताह से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जिस समय आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट होगी उससे 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, तो इसके लिए ध्यान रखना। तो उसके बाद में राजकीय सेवा में कार्यरत होने पर विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, यानी आप किसी पहले सर्विस में थे और आपने उस सर्विस को छोड़कर अभी रिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अप्लाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, तो उस विभाग से आपके पास में यानी एक टाइप का कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, जो कि आपने पहले गवर्नमेंट को सर्विस दी थी और वहाँ पे आपने अच्छी सर्विस दी थी और गवर्नमेंट उस सर्विस से संतुष्ट थी। ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा। तो इसके बाद में अन्य कोई दस्तावेज जो यदि कोई अपडेट आ जाए, ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट जो आपकी कहना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अपडेट आ जाए आपके पास में, तो आपको वो डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आपने जो लिस्ट है कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपकी जो फाइल में ये तो ओरिजिनल होने चाहिए। ठीक है, अब ओरिजिनल के साथ में आपको क्या करना है, एक तो आपके पास में जो फोटो है, ठीक है, आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो है, ठीक है, तो ये आपको 5 या 10 फोटो रखने हैं। ठीक है, 5 फोटो रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में नेक्स्ट क्या होना चाहिए कि ये जो ओरिजिनल लिस्ट है डॉक्यूमेंट की, इसके साथ में आपको लगभग 3 सेट, ठीक है, दो, क्योंकि एक आपके पास रहेगा, एक आप जमा कराओगे, ठीक है, और एक हो सकता है कि चेकिंग के टाइम आपसे ले ले। ठीक है,
और दो तो वहाँ चाहिएंगे, क्योंकि एक तो वहाँ पे जब आप कहने का मतलब वहाँ पे एंटर करोगे, वहाँ पे आपसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएंगे ओरिजिनल के साथ में। दूसरा, आप जहाँ पे रियल में आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, वहाँ पे एक आपसे प्रीति रखेंगे। और बाय द वे, हो सकता है कि तीसरा जो फाइल है या जो तीसरा फोल्डर है आपके पास रहना चाहिए, कभी इमरजेंसी में कोई डॉक्यूमेंट पीछे रह गया हो, कोई एक फाइल में नहीं हो, तो वो दूसरी फाइल में रह जाए, ठीक है। तो आपको 3 सेट बनवाना है सभी डॉक्यूमेंट के। एक तो आपके पास ओरिजिनल रहेगा, ठीक है। और दूसरा आपके पास में जो 3 सेट है वो कॉपी होना चाहिए, ठीक है। जो फोटो कॉपी है वो होने चाहिए आपके पास में, ठीक है। तो 5 पासपोर्ट साइज फोटो और एक ओरिजिनल तो रहेगा ही, मेन डॉक्यूमेंट है। और उसके बाद में 3 कॉपी होनी चाहिए, जो दो तो वहाँ पे खर्च हो जाएगी आपसे, दो तो वहाँ से ले लेंगे, और एक आपके पास रहनी चाहिए जो कभी काम आए, इमरजेंसी वहाँ पे भी हो जाए, ठीक है। तो ये आपसे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो, ये आपको प्रिपेयर करनी है। और आपका रिजल्ट जल्दी आने वाला है। बेस्ट विशेष, आपका जो रिजल्ट है आपके पक्ष में ही रहेगा, ठीक है। और इसी के साथ आप ज्योग्राफी वाला जयपुर यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए। और यहाँ पे जो ज्योग्राफी वाला जयपुर नाम से एक टेलीग्राम चैनल भी है, तो उसको भी ज्वाइन कीजिए। आपको जो भी एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट है वो मिलती रहेगी। और ज्योग्राफी वाला जयपुर यूट्यूब चैनल पर आपको 11th और 12th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, उसका कंप्लीट डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा। और जो भी एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो ज्योग्राफी से संबंधित हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद में यदि आप जो लैब असिस्टेंट की तैयारी है, इसके साथ में आपका जो रीट का लेवल फर्स्ट और सेकंड है उसमें ज्योग्राफी का पोर्शन है, ठीक है। और उसके बाद में आपका जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, ठीक है, उसमें भी ज्योग्राफी का अच्छा पोर्शन है। तो इन ज्योग्राफी से संबंधित कंटेंट के लिए और अन्य इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए और अपना वैल्यूबल फीडबैक दीजिए। थैंक यू।